गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने वर्ब्स का चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया, उसमें एक दो चीजें हैं जो उस पर कुछ रिसर्च चल रहा है। आपको उसके बाद एक क्लास में स्पेशली दूंगी अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस। तो उसमें थोड़ा सा आप तक आने में उसको टाइम लगेगा। तो आज हम हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम कुछ सेंटेंसेस बच गए थे, जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं और उसका हमें रीजन नहीं पता होता, ना हमें वो टेंस में मिलेंगे, ना अफर्मेटिव में मिलेंगे, ना नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेटिव नहीं मिलेंगे। तो हम उसमें भी कंफ्यूज होते हैं, या फिर हम उसके लॉजिक में जाने के बजाय क्या सोचते हैं कि ये सेंटेंसेस ऐसे यूज होते होंगे। मान लो उसको एक रवैये के अकॉर्डिंग हम उस पे थिंक एंड वॉच नहीं करते, ना थिंक एंड वॉच नहीं करते, सोचते भी नहीं है, उसको देखते भी नहीं है और हम ऐसे ही आगे चले जाते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि जैसे हमने कल आज्ञा सूचक, आदेश, उपदेश वाले जो वाक्य हैं वो किए थे, और लेट का प्रयोग हमने देखा था कि उनमें फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ कैसे होता है और सेकंड पर्सन में कैसे आज्ञा और आदेश का उपयोग होता है। तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं उसी कड़ी में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का आप सबसे पहले मीनिंग देखिए कि मीनिंग क्या होगा। इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्य मीन्स हमने हमारे मन की कोई भी इच्छा जाहिर करनी है। वह इच्छा प्रार्थना के रूप में हो सकती है, गुडनेस के रूप में हो सकती है, वह इच्छा किसी भी रूप में हो सकती है। तो उसके सेंटेंसेस हम किस प्रकार बनाएंगे, इसके रूल क्या है, और स्पेशली इसमें हमें एक ही ध्यान देना है कि वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी। ठीक है, मेन थिंग इज दैट। तो यहाँ पर हम जैसे इसके फैक्ट, कल हमने फैक्ट देखे थे आज आज्ञा सूचक और आदेश उपदेश वाले वाक्यों के, वैसे ही आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के स्टेप बाय स्टेप पहले हम रूल देखेंगे। तो ये क्या कहता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मीनिंग मैंने आपको उपरोक्त उसमें बता दिया। इच्छा सूचक वाक्य ऐसे वाक्य जो हमारी इच्छा का प्रकटीकरण करें। ठीक है, अब वह जो इच्छा है, वह लगभग हमारी जो इच्छा है उसमें भगवान से प्रार्थना करना, जैसे भगवान से प्रार्थना करना। ठीक है, या कोई भी अपनी गुडविल, तो अच्छी भावना है उसको प्रकट करना। जैसे अब मैं इच्छा करूं आपके बारे में, हे भगवान मेरे स्टूडेंट्स को सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि तो आप में बहुत है, इसीलिए आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे उनको सद्बुद्धि दे, उनमें पढ़ने की इच्छा जागृत करे। तो ये सारे जो टाइप ऑफ
वर्ड्स हैं, ये क्या किस में आ जाएंगे, ये ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक वाक्य में आ जाएंगे, ये इच्छा को प्रकट करेंगे। अब इसमें नंबर 2 फैक्ट आपका क्या आएगा, फैक्ट नंबर 2, इन वाक्यों में अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इसका जो प्रारंभ है इस वाक्य का प्रारंभ, ठीक है, कैसे होगा, में। अब हमने ये पढ़ा नहीं है, मोडाल्स हम पढ़ेंगे। मोडाल्स एक तरह से क्या होता है, एक्सुलरी वर्ब्स ही होती हैं, तो उस वर्ब्स यहाँ पे मोडाल्स कह दो इसको या एक्चुअली वर्ब्स कह दो, इसका प्रयोग होगा। वाक्य का प्रयोग जो प्रारंभ है वो में, एक्चुअली वर्ब या में मोडाल से होगा। अब जब हम मॉडल करेंगे तो आपको अच्छी तरह भलीभांति समझाया जाएगा कि मॉडल्स में हमेशा वर्ब की जो मॉडल है वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, अब इसमें ये भी फैक्ट एज ए फैक्ट ही लिख लेते हैं। इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, वाक्य का जो आरंभ है वो किससे होगा, में से होगा। वाक्य का प्रारंभ कोई गुडविल या कोई भगवान से प्रार्थना प्रकटीकरण करेंगे हम ऐसे वाक्यों में, और इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको देखना आप, ये क्या है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये एक तरह से इस चीज का रिजल्ट भी है कि यहाँ शुरू में एक्चुअली वर्ब जो मॉडल है में का प्रयोग हुआ, तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये में मॉडल के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, और इस में की जो सेंस बनेगी हिंदी में वो क्या बनेगी, हम नहीं कह देते हैं भगवान करे, ठीक है, मैं आई कम इन, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जैसे उनमें उन सेंटेंसेस में हम यूज कर सकते हैं। तो इस में का होता है कि भगवान करे, ऐसा भगवान करे, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस हिम। तो ये फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसमें होगा। अब जो लास्ट फैक्ट है वो क्या रहेगा इसमें, कि इस वाक्य के अंत में, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में क्या होगा, एक्सक्लामेटरी साइन। एक्सक्लामेटरी जो साइन है उसका इसमें प्रयोग होगा। और वो साइन होता कैसा है, वो साइन होता है इस तरह से, एक्सक्लामेटरी साइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, प्रश्नात्मक जो वाक्य है उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है, उसी तरह इन वाक्यों में एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग होगा। और अब सबसे लास्ट में इसका स्ट्रक्चर आपके सामने कैसा रहेगा। इसका स्ट्रक्चर जैसा कि रूल में होता है, सबसे पहले क्या होगा, एक्सुलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या होगा,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर इसका चाहे तो। बाकी ज्यादा बढ़िया तो यही रहता है कि जब आप क्लास लें तो कॉपी पेन लेके बैठे, साथ के साथ लिखें। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, पहचान, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, रूल। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य जिसमें हम अब कैसी इच्छा जाहिर करें, ऐसे वाक्य जो हमारी सदिच्छा को प्रकट करें और खास कर उसमें हम भगवान से कुछ, गॉड से कुछ, जिस किसी आप पिता परमात्मा, किसी भी शक्ति को आप मानते हैं, किसी भी रिलीजन को आप मानते हैं, तो उनसे आप कुछ गुडविल आपकी प्रकट कर रहे हैं, कुछ आपकी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है आप एक ही इच्छा प्रकट कर रहे होंगे कि हे भगवान रीट में सिलेक्शन हो जाए, हम रीट को देने के लिए एलिजिबल हो जाएं। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, मान लो तो हो सकता है और भी बच्चे ऐड हो, तो उनके लिए भी एक ये बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद वाक्य का प्रयोग, हम वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उस पे ही आ जाते हैं, उसमें सारी बात आ जाएगी। स्ट्रक्चर में सबसे पहले में मोडाल्स या ये एक्जुलरी वर्ब है, इसका प्रयोग होगा। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो भी आपको सेंटेंस वाक्य लिखना है उसमें ऑब्जेक्ट है, उसमें प्रीपोजिशन है, उसमें नाउन प्रोनाउन, मान लो ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन के रूप में ही होते हैं, उसमें कोई भी उसका जो बचा हुआ पार्ट है। और सबसे लास्ट में क्या होगा, प्लस एक्सक्लामेटरी साइन। ठीक है, और ये साइंस तो आपके हिंदी में भी आते ही हैं एग्जाम में। और मुझे रिव्यू जरूर देना, ये वर्क एट होम वाली जो क्लासेस आपको कैसी लग रही है। बोर्ड सफिशिएंट तो होगा, अगर आपको लग रहा है बोर्ड सफिशिएंट नहीं है तो आई ट्राई माई बेस्ट, थोड़ा बोर्ड को बड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये तो बड़ा हो नहीं सकता और अरेंज करेंगे, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ये सेटिस्फैक्टोरी वर्क कर रहा है। अब हम कुछ वाक्य लिखते हैं। सबसे बड़ा जो वाक्य है, सबसे पहला जो आशीर्वाद के रूप में हम किसी से भी मिलते हैं, बड़े बूढ़े से, हर एक व्यक्ति के जुबान पे आता है, भगवान उसे दीर्घायु दे, दीर्घायु बनाए। ठीक है, नंबर 2, दूसरा सेंटेंस और देखते हैं हम। भगवान करे यह चिरंजीवी हो। चिरंजीवी मतलब चिरंजीवी आपके कार्डों पे भी लिखा आता है ना। वो एक गाना भी है उसमें, रब करे ऐसा कुछ करके, पूरा तो मुझे नहीं आता क्योंकि मैं इतना नहीं इंटरेस्ट रखती हूँ। तो वो ऐसी कोई लाइन मुझे याद आ रही है, तो वो एक तरह से क्या है, ऑप्टेटिव से जो सेंटेंस है वो उस गाने में काम कर रहा है। देखो आप अपनी स्टडी है ना, उसको कहीं भी जोड़ सकते हो जीवन से, और जितना आप अपनी स्टडी को जीवन से जोड़ोगे ना, उतना ही आपको उस स्टडी में आपके बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, भगवान उसे धनी बनाए। ठीक है,
अब देखते हैं ये सेंटेंसेस कैसे फॉर्मेट होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कहा है कि आप में का प्रयोग करें। पहला सेंटेंस बना रही हूं मैं, भगवान उसे दीर्घायु दे, दीर्घायु प्रदान करे, दीर्घायु बनाए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, में का प्रयोग करना है, में। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दीर्घायु बनाने वाला कौन है, गॉड, में गॉड। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया में, तो देना, देना में आप गिव भी लगा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, ग्रैंट, उसका प्रदान करने के सेंस में ग्रैंट जो वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। मे गॉड ग्रांट किसको, उसे, हिम। मैंने कहा था ना, सब्जेक्ट में प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मे गॉड ग्रैंट हिम ए लॉन्ग लाइफ। ठीक है। उसके बाद भगवान करे यह चिरंजीवी हो। तो चिरंजीवी का मतलब भी क्या होता है, कहीं ना कहीं लंबा जीवन व्यतीत करना ही होता है। भगवान करे, अभी इसने क्या कहा, भगवान उसे दे, और ये भगवान करे, यह चीज करे, तो मैं, फिर सब्जेक्ट दोबारा गॉड आ गया, मैं गॉड। ठीक है। भगवान करे यह मतलब ही, मे गॉड ही लाइफ लॉन्ग, चिरंजीवी रहे, यह लंबे समय तक जीवित रहे। ठीक है। मे गॉड ही, कि भगवान ऐसा करे, ही लाइफ लॉन्ग, वह लंबे समय तक जीवित रहे। उसके बाद हमने कहा कि भगवान उसे धनी बनाए। अब बनाना मतलब बी मतलब होना भी, मे गॉड, ठीक है, भगवान। अब किसको, उसको, ही बी रिच, कि भगवान ऐसा करे वह रिच हो जाए, उसको भगवान रिच बना दे। ठीक है। ये सेंटेंसेज आपने देखे, कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। आपको स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें बेस्ट पार्ट क्या, आपको इतना ये जैसे मे ही बी रिच थोड़ा सेंटेंस ट्रिकी था, लेकिन इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम है उसका पैटर्न रहता है कि क्वेश्चन भी आपके सामने होता है, आंसर भी आपके सामने होता है। तो आपको सिर्फ फोकस किस पे रखना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका सही होना चाहिए। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे सीधा मैंने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिया, जैसे क्योंकि यहाँ पे बहुत उसमें लंबा सेंटेंस भी बचता है, इसलिए मैंने इसको ऑब्जेक्ट की जगह मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि आप लिखें रिमेनिंग, यानी बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, बचा हुआ जो हिस्सा है वो इसमें कंप्लीट आ जाएगा। जैसे हम और कोई ये देखते हैं, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी रक्षा करे, तो आपकी यानी में गॉड, रक्षा करना, प्रोटेक्ट यू, आपको भगवान आपकी रक्षा करे। ठीक है। मुझे लगता है आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो सेंटेंस ऑफ टाइप है वो क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा,
एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लामेटरी क्या होगा? आश्चर्य सूचक। वो कौन से थे? ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक। ये क्या किसके सूचक है? आश्चर्य सूचक। ये आपको हिंदी देखते ही रिलीफ मिल जाता होगा। ठीक है, वाक्य। अब इसके फैक्ट पे हम काम करेंगे। फैक्ट नंबर 1, कैसे वाक्य? ऐसे वाक्य जिसमें आश्चर्य की अभिव्यक्ति हो उस बात में, जैसे आश्चर्य, अफसोस, दुख, खुशी। यानी मैं लिखती हूं यहां, ऐसे वाक्य जो मन की उत्तेजित अवस्था को दिखाए। उत्तेजित अवस्था को प्रकट करे। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे व्यक्ति शोक में होगा तो क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा दुखी होगा। अफसोस में होगा तो नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा दुखी होगा। दुख में होगा तो दुखी होगा। और अगर खुशी में होगा तो नॉर्मल अवस्था से एकदम कूदेगा। यानी आप एकदम वीडियो देख रहे हो और आपका एग्जाम दिया हो आपने कोई चीज का और उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप उस स्टेज में नहीं रहेंगे जिस स्टेज में आप 1 मिनट पहले थे। इसी चीज को प्रकट करने के लिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है वो बनते हैं। इसमें सिर्फ आप इस चीज को नहीं जोड़ सकते कि ये आश्चर्य ही व्यक्त करता है। यह हर उस चीज को व्यक्त करता है जो मन की उत्तेजना को प्रकट करे। जैसे नहीं होता न्यूट्रल मोड से गाड़ी हट जाना, चाहे कौन सा गियर लगे, ठीक है, न्यूट्रल मोड से हट जाना, तो उस अवस्था को प्रकट कौन करता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस उस अवस्था को प्रकट करते हैं। और लगभग 2 या 3 मिनट का समय बचा है, तो मैं इस टॉपिक को चाहूंगी कि आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाए। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं कल एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के टॉपिक के साथ। और मैं आशा करती हूँ कि आपको अब तक करवाई हुई सारी चीज समझ में आ रही है और आप बड़े ही श्रद्धा भाव से पढ़ रहे होंगे और लॉकडाउन के टाइम का बेस्ट ऑफ बेस्ट यूज आप कर रहे होंगे।